क्या आप ट्यूशन प्रोटेक्शन सर्विस (TPS) के बारे में जानते हैं? यह एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसका एम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मदद करना है जिनके एजुकेशन प्रोवाइडर्स स्टडी कोर्स को पूरा करने में असमर्थ हैं। ट्यूशन प्रोटेक्शन सर्विस (TPS) एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्यूशन फीस को लेकर संघर्ष में स्टूडेंट्स की रक्षा करने के लिए काम करता है। यह उन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का समर्थन करता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन करते हैं। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में एक पॉजिटिव स्टडी एक्सपीरियंस है और उनका यहाँ पढ़ाई करने के लिए आने का एक कारण यह है कि वे प्रोवाइडर्स और सरकार द्वारा वेल प्रोटेक्टेड हैं। आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई प्रोवाइडर आपके द्वारा पे किए गए कोर्स को देने में असफल होता है और ऑप्शनल कोर्स प्लेसमेंट करने के लिए या आपको रिफंड करने के लिए अपने कानूनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करता है तो आपके लिए सहायता उपलब्ध है। अनलाइकली इवेंट में आपके द्वारा पे किए गए एजुकेशन प्रोवाइडर आपके कोर्स को देने में असमर्थ होता है और आपके ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाता, जैसे कि जिस कोर्स को आपने चुना है वो कोर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है या आपको अपनी अनएक्सपेक्टेड प्रीपेड ट्यूशन फीस का रिफंड देते हैं, इसे प्रदाता कहा जाता है। डिफॉल्ट ऑब्लिगेशंस (TPS) आपको एक इलेक्टिव कोर्स खोजने या सूटेबल ऑप्शन नहीं मिलने पर रिफंड करने में सहायता करेगा। ऑस्ट्रेलिया में वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर है जिसमें 1200 से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइडर्स प्रदाता हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करते हैं। वो कई साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस की रक्षा करने में वर्ल्ड का लीडर रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सर्विसेज (ESOS) एक्ट ने ट्यूशन प्रोटेक्शन सर्विस (TPS) की शुरुआत के माध्यम से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा को और मजबूत किया है। TPS यह सुनिश्चित करता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या तो किसी दूसरे कोर्स में या किसी और एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें या अपनी गैरहाजिरी में ट्यूशन फीस का रिफंड ले सकें। इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइडर्स को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ रजिस्टर होने के लिए सख्त आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। यदि वे कानून के अनुसार स्टूडेंट्स की सहायता या वापसी नहीं करते हैं तो उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा और उन्हें स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हर स्टडी की यूनिट का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि ESOS एक्ट क्या है। ओवरसीज स्टूडेंट्स एक्ट 2000 के लिए एजुकेशन सर्विसेज (ESOS एक्ट) और संबंधित कानून एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करती हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को शिक्षा सेवाएं देते हैं। ये कानून इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए हैं और यह भी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कक्षाओं में भाग लेने और अपनी पढ़ाई में मनचाही प्रोग्रेस के लिए स्टूडेंट वीज़ा की शर्तों को पूरा करें। कई साल से ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस की रक्षा करने में एक वर्ल्ड लीडर रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सहायता के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ओवरसीज स्टूडेंट्स लोकपाल भी स्थापित किया है, जो उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सहायता करता है जिनके पास एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की शिकायत है। पब्लिकली फंडेड प्रोवाइडर्स के स्टूडेंट्स के पास पहले से ही रेलेवेंट स्टेट लोकपाल की पहुंच है। यह TPS से अलग बॉडी है जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के विवादों के बारे में मदद कर सकता है। हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टेट ओम्बुड्समैन के बारे में डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के संबंध में एक अलग वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। आइए जानते हैं कि TPS फी डिस्प्यूट के मामले में कैसे काम करता है। यदि आपका प्रोवाइडर आपके द्वारा पे किए गए कोर्सेज को नहीं दे सकता है तो TPS आपको एक और कोर्स खोजने में मदद करेगा। TPS आपको उन सभी जानकारियों को देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेसमेंट सेवा का उपयोग करेगा ताकि आप अपनी चॉइस को समझ सकें और एक इलेक्टिव कोर्स चुन सकें जो आपको सबसे अच्छा लगे। वे आपको जितनी हो सकती है उतनी सहायता देंगे। आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की सभी कोर्स की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और किसी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट को पूरा करना होगा यदि प्रदाता मूल रूप से आपके एडमिशन होने की तुलना में अधिक महंगा है। क्या होगा यदि आपको कोई ऐसा कोर्स नहीं मिल रहा है जो आपको पसंद है? अगर आप TPS द्वारा निर्धारित टाइम पीरियड के बाद कोई ऑल्टरनेटिव कोर्स नहीं खोज पा रहे हैं तो TPS आपको उस ट्यूशन फीस को वापस कर देगा जो कोर्स आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आपको धनवापसी प्राप्त होती है तो आपको करंट एनरोलमेंट के संदर्भ में अपने स्टूडेंट वीज़ा की सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। अपने स्टूडेंट वीज़ा ऑब्लिगेशंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए इमिग्रेशन और सिटीजनशिप डिपार्टमेंट (DAC) पर जाएं, जो अब ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट के रूप में जाना जाता है।
www.homeaffairs.gov.au। अगर आपको न्यू स्टूडेंट वीज़ा की आवश्यकता है तो क्या होगा? यदि आपको एजुकेशन प्रोवाइडर के बंद होने के परिणामस्वरूप नए स्टूडेंट वीज़ा की आवश्यकता होती है, तो आपको तुरंत DAC या DHA से संपर्क करना चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स DHA की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, www.homeaffairs.gov.au। ऑफर लेटर और रिटन एग्रीमेंट्स। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत जब आप किसी कोर्स का ऑफर स्वीकार करते हैं, तो यह रिटन एग्रीमेंट के रूप में होना चाहिए। यह वो डॉक्यूमेंट है जिसे आप एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ एनरोल करते समय साइन करते हैं। आपके रिटन एग्रीमेंट में प्रोवाइडर्स को आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि जिस कोर्स में आप एनरोल्ड हैं उसकी डिटेल्स, हर स्टडी पीरियड के नंबर और लंबाई के साथ ट्यूशन फीस के लिए भुगतान योजना की इन्फॉर्मेशन। कोई भी नॉन ट्यूशन की फीस इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अलग सिचुएशंस में धन वापसी का अधिकार। मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ कोर्स की रिक्वायरमेंट्स, अटेंडेंस पर रिक्वायरमेंट्स और मनचाही प्रोग्रेस। कोई भी सेवा जो आपका समर्थन कर सकती है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम स्टूडेंट से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और अन्य सामान्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनका जवाब देंगे। और अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करें ताकि हम उस वीडियो को भी कवर कर सकें। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।